करगिल लद्दाख के दूर दराज इलाकों तक लगभग 50,000 लोगों को तिब्बी सहूलियात पहुंचाने के बाद और ख़ासकर करगिल को हेपेटाइटिस बी फ्री कराने के बाद बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल को स्टेट लेवल पे यानी यूनियन टेरिटरी लेवल पे रिकॉग्नाइज करके स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। और आज करगिल में बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के एग्जीक्यूटिव बॉडी और प्रेसिडेंट साहब को ग्रांट रिसेप्शन करगिल में मिला है। आप सभी को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार बाकरिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया है। इसहाक साहब, थैंक यू आपके मीडिया का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया इज़ द पिलर आई थिंक। इसके बाद मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हिल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारे काम को, हमारे काविशों को इन्होंने रिकग्नाइज़ किया। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। एलजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है। इसके बाद मैं हमारे लोगों का, आवाम का, उनका अस्ते दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबादी उन सब लोगों का है जिन्होंने बाकरिया का साथ दिया, जो बाकरिया के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब मेंबर्स का जो बाकरिया के साथ जुड़े हुए हैं। ये द क्रेडिट ऑफ दिस अवार्ड गोज़ टू ऑल दोस मेंबर्स हु आर एसोसिएटेड विद बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो दिन रात काम करते हैं हमारे साथ, हमारे हर मिशन में, हर काम में साथ देते हैं दिन रात, चाहे वो कोविड-19 पैंडमिक का हो या एज सच हमारे जो पेरिफेरल कैंप्स हैं, बाकरिया के जो संडे ओपीडीज़ होते हैं, हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर पे काम करने वाले लोग हैं, हमारे जो मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी कैंप्स होते हैं, उसमें जो हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ दिन रात काम करते हैं, उन सारे मेंबर्स का, उन सारे वॉलंटियर्स का, जब तक वॉलंटियरिज्म आपकी एसोसिएशन में ना हो तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो हमारे जो मेन जो पिलर है हमारे वॉलंटियर्स हैं, मैं उन सारे वॉलंटियर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे मेंबर्स का, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, तो और ख़ासकर इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट का, जिन्होंने हमें आज यहाँ पे एक बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन दे दिया। मैं हर फ़र्द का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस अवार्ड पे। ख़ासकर एलजी साहब की तरफ से किस तरह की वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशंस आप लोगों को देखने को मिला, सुनने को मिला? देखिए, जब मैं अवार्ड लेने गया, क्योंकि मैं तो अपने फूले न समाये कपड़ों में जो वहाँ जब ये मोमेंट आया, एलजी साहब के पास गया तो एलजी साहब ने हमारे कामों को सराहा, उन्होंने हमें इनकरेज किया और विशेष दे दिए कि आइंदा फ्यूचर में आपको काम करना है तो ऐसे ही काम करने के लिए कहा उन्होंने। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट दैट टाइम। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। एक बेहतरीन कैटेगरी में बाकरिया को अवार्ड मिला है, ख़ासकर सोशल रिफॉर्म में। और अवार्ड्स की बात करें, अवार्ड्स का सिलसिला बहुत पहले से आते आ रहे हैं। लगभग 2016 से आज जम्मू कश्मीर स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिकॉग्नाइज़ किया है, उन्होंने रिकमेंडेशंस आप लोगों को दिया है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अब यूटी लेवल पे आप लोगों का के काम को सराहा है। आने वाले वक्त में बाकरिया की किस तरह की और कंट्रीब्यूशंस आप लोगों का सोसाइटी के लिए रहेगा, क्योंकि आप नए एग्जीक्यूटिव बॉडी में आए हैं और प्रेसिडेंट बने हैं? देखिए, बाकरिया का काम करने का जो तरीका है दैट्स यूनिक। हमारा प्रायोरिटाइजेशन होता है, हम प्रायोरिटी वाइज पे हमारे काम को देख कर लेते हैं। हमारा जो मिशन हेपेटाइटिस बी, देख लीजिए आप कितना बड़ा मिशन है। इसको जब हमने ले लिया हुई है, उस पर हमने कम से कम 2008 से काम कर लिया और ग्राउंड लेवल पे हमने 2017-18 में इट टुक अस मोर देन 10 years टू इम्प्लीमेंट दैट मिशन ऑन ग्राउंड लेवल। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम पहले प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा चीज़ ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसको हमें जल्दी फोकस करना है। तो मेरे साथ हमारे डॉक्टर नसरीन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये साथ हैं। अब रिसेंटली हमने सिस्टर्स प्रोग्राम ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, क्योंकि आपको पता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ कितना एक स्टिग्मा बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, हेल्थ इशू है, इसको हमने ले लिया है। तो ये भी एक बड़ा मिशन है। बाकरिया प्रायोरिटाइज करते हैं, ऐसे हाथ में नहीं ले लेंगे। तो आने वाले टाइम में हमारे बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं, टाइम टाइम हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। नए इनिशिएटिव्स को लेकर वाइस प्रेसिडेंट से भी हम कुछ टेक लेना चाहेंगे। उससे पहले जनरल सेक्रेटरी विलायत साहब मीर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी का एक अहम रोल रहता है टेक्निकलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में और ख़ासकर डॉक्यूमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या कोशिश आने वाले वक्त में आपका रहेगा और इस वक्त जिस तरह से रिकॉग्निशन मिला है यूटी लेवल पे, क्या फील कर रहे हैं?
देखिए, मैं पिछले तकरीबन 10 सालों से बागरिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बगैर किसी पोर्टफोलियो के भी काम किया है हमने। लेकिन अब पिछले दिनों इलेक्शंस हो गए, तो इलेक्शंस में बासित जनरल सेक्रेटरी मुझे जो है इलेक्ट किया गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई मेरी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से वक्त निकाल के जितना भी हो सके हम अब बागरिया को अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के काम हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं अच्छी तरह से निभा सकूँ। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि बाकरिया में जो काम बाकरिया का होता है उसका, जैसे मिशन हेपेटाइटिस बी हमारा हो गया, हमारा कोविड वाला प्रोग्राम हो गया, और जो हमारे ऑन गोइंग प्रोग्राम्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक अहम रोल अदा करेगा किसी भी प्रोग्राम में। तो अभी हमारा मिशन हेपेटाइटिस बी का जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हमने कवर किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन अंडर प्रोसेस है, जो मेरी सरबराही में हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में हम उसका पूरा डाटा हम तैयार करने जा रहे हैं। और वो डाटा तैयार करने के बाद उसको थोड़ा सा ठीक करने के बाद उसको, उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो उसको अच्छी तरह से सुधारने के बाद जो हम मंजर आम पे लाने जा रहे हैं कि कितने लोगों को हमने स्क्रीनिंग किया, कितने लोगों का हमने वैक्सीनेशन किया और कितने हमारे पास पॉजिटिव निकले, एक डाटा हमारे पास आ जाएगा। ये डाटा सबसे ज़्यादा ये डाटा जो है गवर्नमेंट को फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक मिशन अभी हाथ में उठाया है कि हेपेटाइटिस बी का जो मशीन है गवर्नमेंट भी चला रही है। तो अभी गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज़ भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं कि हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए, तो हम अपने डाटा के डॉक्यूमेंटेशन पे लगे हुए हैं, तो हम बहुत जल्दी वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जिस तरह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे आप लोगों ने अभी नया इनिशिएटिव बाकरिया ने शुरू किया है, और हमारे सोसाइटी में जैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि यकीनन एक स्टिग्मा के हिसाब से देखा जाता है, तो किस तरह की इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं और लोगों को कैसे मोबिलाइज़ कर रहे हैं, खासकर अवेयरनेस पहुंचाने में, और टारगेट क्या है? क्योंकि मिशन हेपेटाइटिस बी फ्री का एक अहम टारगेट था और वो लगभग अचीव कर चुके हैं, और ये इसमें आपका क्या टारगेट है? अस्सलाम वालेकुम सर, एक्चुअली ये जो हमारा प्रोग्राम था सर, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ बाकी के साथ जब हमने डिस्कस किया तो हमें ये लगा कि ये जो प्रोग्राम है हम एकदम से जनरल पब्लिक या उनको स्टार्ट वांचा में चुक, बिकॉज़ ये वाला जो मेंस्ट्रुअल टैबू है कि डिस्कस ही नहीं करने का कोई मतलब सुनने को कोई तैयार नहीं होता है इस चीज़ को। तो हमने पहले सोचा है कि हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज में जो इन्वॉल्व हैं, जो टीचर्स हैं, प्लस जो भी वर्किंग फीमेल्स हैं, हम पहले उनको टारगेट करके उनको सेंसिटाइज़ करेंगे, ताकि वो अगर, क्योंकि इवन एजुकेटेड फीमेल्स भी मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह यूज़ नहीं कर रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये है, एम है कि हमारी जो केरला जैसे जिनका हेल्थ इंडिकेटर इतना अच्छा है, उस स्टेट की तरह हमारा भी करगिल इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेंस्ट्रुअल कप्स ही यूज़ करे, जो ये मेंस्ट्रुअल पैड्स होते हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज बोलें, पेशेंट का खुद का जो पर्सनल हाइजीन है उसका जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिकल जो उसको बर्डन होता है, ये सारा हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस्ट्रुअल कप्स बाकरिया की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करके पहले उनको हम फीडबैक लेंगे, और बाकी जो फीमेल्स हैं जैसे जैसे वो लोग सुनेंगे और वो यूज़ करने लगेंगे कि तो बाकी भी हमारे साथ साथ यूज़ करने का सोचेंगे। पहले हमारा जो एजुकेटेड है वो यूज़ करें, हम पहले तो ये सोच रहे हैं कि वो कम से कम अवेयर हो जाएं इस मामले में, उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो दूसरा एक और प्रोजेक्ट है जो मेंस्ट्रुअल ये कैंसर सर्विक्स का जो हमारा लेह का भी डेटा नहीं है हमारे पास, कैंसर इन फीमेल्स का डेटा नहीं है हमारे पूरे यूटी जो एरिया है हमारा, लेह प्लस करगिल दोनों के पास डेटा नहीं है। लेकिन लेह ने शुरू किया है नुब्रा से, शुरुबा से दुख। लास्ट टाइम जब हम नुब्रा गए उन्होंने बस सैंपल कलेक्शन किया है, अभी उन्होंने वो रीड नहीं किया है, तो दांग खोस डेटा माफिंग मदुग नुब्रे, मगर गति इंशाल्लाह अगर इस तरह से अगर हम समर्स में नेक्स्ट इंशाल्लाह वो अगर शुरू करेंगे तो हमारा एक डेटा बन जाएगा। जांस्कार से लेके द्रास चिकतन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पूरा एरिया अगर फीमेल्स का कवर अप हो जाता है तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक हेल्थ इंडिकेटर होगा कि हमारे यहाँ पर कैंसर है भी कि नहीं है, या छुपा हुआ है, कितना इंसिडेंस है ज़रिंगाता सख्त पता छचा दुख, ताकि जो वैक्सीन आ रहा है उसका भी कुछ फ़ायदा हो हमारी लड़कियों को। सर आखिर पे मैं जिस तरह से बताया जा रहा है कि 50,000 तक जो ज़रूरतमंद लोगों को और दूर दराज इलाकों में जाके आप लोगों ने तिब्बी सहूलियात पहुँचाया है, क्या आंकड़ा है अभी आपके पास, कितने लोगों को तिब्बी सहूलियात पहुँचाया, और ख़ासकर हेपेटाइटिस बी फ्री मिशन के दौरान कितने लोगों को स्क्रीनिंग प्लस वैक्सीनेशन किया है?
देखिए, जो अभी मीडिया में जो 50,000 का जो फिगर आ रहा है, क्योंकि इनको पूरा तो ये इसमें बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने बनाया है उसमें सिर्फ हमारा जो पेरिफेरल कैंप्स जो हमने कंडक्ट किए हैं ना, वो 50,000 है। करगिल का पॉपुलेशन मोर देन 1.5 लाख है, तो उसमें 50,000 उसमें भी थोड़ा डाटा कम दिखाया गया है। एक्चुअली जो फिगर दिखाया वो 50,000 पेरिफेरल कैंप्स का है। बट अगर हम अदरवाइज देखें तो बाकरिया पे जो संडे में ओपीडी पेशेंट्स होता है डिफरेंट स्पेशलिटी में, इट गोज़ बियॉन्ड दैट फिगर। और ऊपर से जो हेपेटाइटिस बी का जो फिगर है वो इसमें दिया नहीं है। हेपेटाइटिस बी में तो मैं आपको डाटा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो दे सकता हूँ। हाँ, वो हमारा डाटा कंपाइल हो रहा है, वो प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है, जैसे जनरल सेक्रेटरी ने कहा। बट वो डाटा भी आ जाएगा, सरेआम आ जाएगा। बट फिगर तो बहुत ज़्यादा है इसाक साहब, क्योंकि 15 ईयर्स हो गए बाकरिया काम करते हुए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने खासकर मेडिकल फील्ड में एग्जाम्पलरी काम किया है और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को तिब्बी सहूलियात करगिल लद्दाख के दूर दराज इलाकों में जाके लोगों तक पहुंचाया है। और उसके अलावा मिशन हेपेटाइटिस बी फ्री अहम मुहिम शुरू किया, और वो मुहिम इस वक्त मिशन हेपेटाइटिस बी फ्री लगभग कंप्लीशन स्टेज पे हैं। और इस वक्त बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को यूनियन टेरिटरी लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज करके लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर के हाथों से उनको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान उत्सव पल पल के अपडेट्स के लिए, और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक ही बेहतरीन सलावत से इनका इस्तेमाल कीजिए। وانصر جيوش المسلمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد قال وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العلي العظيم. لا يقصد احترام سابقا صدر اسلام باقر ولايت علی صاحب، باقریہ ہیلتھ کیئر سیکرٹری جناب ولايت علی صاحب، مہمانان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اور حالات آپ جلسہ وغیش محقق کے دست مبارک اس وقت کو قبول کریں۔ بار محمد اور محمد صلوات محمد۔ گزار ہوں سابقہ صدر باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم. ریسرچ سینٹر کارگل گزار ہوں نائب صدر باقریہ ہیلتھ اعوذ باللہ مہیا کیا آج ہمارے درمیان بھی ہے، لیکن انشاءاللہ دعا گو اللہ سے ان کو کربٹ جنت نصیب کرے۔ میرے کلیگ ڈاکٹرز، ڈاکٹر مہدی، ڈاکٹر آصف، ڈاکٹر عالیہ گل، ڈاکٹر بلقیس، ڈاکٹر زرینہ، ڈاکٹر الیاس، جنرل سیکرٹری ولایت علی میر، اس مشن کو چلاتے رہیے۔ میں بہت خوش ہوں، یہ ان کا پیغام تھا، کہا کہ آپ کے ممبرز کو بھی مبارک دینا۔